हेलो बच्चों, मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी और आज हम काव्य का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को राजेश जोशी नाम के कवि ने लिखा है और ये एक ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था 1946 में। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद में पत्रकारिता को अपना लिया। फिर धीरे धीरे पत्रकारिता में ये काफ़ी हद तक स्टडी करी और उसके बाद में इन्होंने साहित्य लेखन की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, नाटक, लेख, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके साथ साथ छोटी छोटी जो फिल्में होती हैं उनके लिए इन्होंने पटकथा भी लिखी थी, यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो इस तरीके से ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने न केवल काव्य में बल्कि गद्य में भी अपना लोहा मनवाया है साहित्य में। और इन्होंने बहुत सारी कविताओं के जो अनुवाद हैं वो केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन भाषाओं में भी किए हुए हैं। इसके अलावा जो राजेश जोशी हैं उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल है। अभी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, इस कविता को देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसकी जो भाषा शैली है वो इतनी सरल है कि आपको भी समझ आ जाएगा। तो बिल्कुल मतलब जैसे गद्य हम बात करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने अपनी काव्य को प्रस्तुत किया है। ये कैसे कवि हैं जो मानवता पर अगर चोट होती थी तो इनको सबसे ज़्यादा चोट लगती है। और ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, आप देखेंगे ये एक ऐसी कविता है जिसमें इनका दर्द महसूस हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम पर जाते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। तो इसकी चिंता इन्होंने इसमें प्रकट की है। इस बात का दुख है उन्हें कि इस देश के लोगों ने बाल मजदूरी की जो प्रथा है, जो कि कुप्रथा कह सकते हैं उसको अपना लिया है। उनको दर्द नहीं होता कि छोटे छोटे बच्चों को हम काम पर रखे हुए हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चे अगर देश के भविष्य को बनाना है बच्चों को, तो उसके लिए उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको खेलने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर उनको पढ़ने का अधिकार भी मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर उनको नहीं मिलती हैं तो देश का जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इस बात की उनको चिंता है। तो इस कविता में उन्हें इसी बात का दुख है कि जो बच्चे हैं बहुत सारे, जो गरीबी के कारण या किसी और आर्थिक विडंबना की वजह से उनका बचपन छिन गया है, जिसकी वजह से उनको काम पर जाना पड़ता है बिल्कुल बड़े लोगों की तरह। वो भी अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं जैसे बाकी घर के मेंबर्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसी सवाल की तरह कि आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि सुबह का समय है, पूरी सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, कोहरे से ढकी हुई हैं सड़कें। और ऐसी भीषण ठंड में जब बच्चे अपनी रजाइयों से नहीं निकलते और घर में घुसे रहना पसंद करते हैं, ऐसे वक्त में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको काम पर जाना पड़ रहा है, बेचारे मजबूरन उन्हें काम में जाना पड़ता है, विवश होकर उन्हें काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना ही पड़ेगा। उनके घर के जो सदस्य हैं उनकी इतनी कमाई नहीं है कि सभी का पेट भरा जा सके। इस वजह से घर के हर एक सदस्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को काम पर जाना पड़ रहा है। आगे कहता है कवि कि ये हमारे युग की भयानक स्थिति है। भयानक इसलिए है क्योंकि किसी भी देश के लिए ये डरावनी बात है। भयानक मीन्स डरावना, कि उस देश का जो भविष्य है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें खेलने को नहीं मिल रहा है, उन्हें किताबें नहीं मिल रही हैं, उन्हें स्कूल की बिल्डिंग में नहीं जाने को मिल रहा है, उन्हें वो सब काम करना पड़ रहा है जो बड़े होकर करना होता है।
तो ये सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को पढ़ने की जगह, खेलने कूदने की जगह, आराम करने की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक ये है कि ये जो समस्या है ना, ये समस्या जो है एक ऐसी विवरण की तरह कहा जा रहा है, यानी कि इसे सुनने के बाद में किसी को क्रोध नहीं आता, कोई सवाल नहीं पूछता, किसी को दुख नहीं होता कि आखिर ऐसा क्यों है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहता है कि इसे सवाल की तरह क्यों कोई नहीं पूछता, कि आखिर जानने का प्रयास कोई क्यों नहीं करता कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब छोड़कर अपने पेट पालने की चिंता में क्यों लीन है। क्या इनके माता पिता के पास इतना भी नहीं है, या इनके पास इतनी आर्थिक तंगी है कि इनको काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए ये भयानक है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। मतलब विवरण मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, जब किसी चीज़ को खुलकर बताया जाए, माने बहुत ही ज़्यादा उसका विस्तृतीकरण किया जाए, विस्तार से किसी चीज़ को बताया जाए। तो ये एक छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसे एक सवाल की तरह हर एक को पूछना चाहिए कि आखिर काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये कहता है कवि, आगे है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि प्रश्न करता है समाज से कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, या फिर क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है इस बात से कि जो बाल मजदूरी है वो इन बच्चों का खेलकूद, इन बच्चों का बचपन सब छीन रहा है। कवि कहता है कि क्या इनकी किताबें कहीं अंतरिक्ष में यानी आकाश में चली गईं? क्या इनकी सारी गेंदों को दीमकों ने खा लिया? इनकी रंग बिरंगी किताबें आकाश में चली गईं, इनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया, गेंदें सारी आकाश में पहुंच गईं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी कि क्या इनके जो खिलौने इनके लिए बने थे वो किसी पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए कोई विद्यालय नहीं बचे? क्या सारे के सारे, मदरसा मीन्स होता है एक ऐसा स्थान, वैसे मुस्लिम धर्म में मदरसा जो है वो एक, जैसे कि आपके यहाँ पर स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वैसे मदरसा होता है। तो ये बेसिकली एक ये बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें तालीम मिलती है। तो कवि कहता है कि क्या भूकंप के कारण सारे विद्यालयों की जो बिल्डिंग है, भवन है, वो सब भूकंप से दब गई हैं इमारतें उनकी? क्या इन बच्चों के लिए इनके खिलौने नहीं बचे, इनके लिए स्कूल नहीं बचे? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जहाँ पर बच्चे खेल सकते थे, सारे के सारे कहीं गायब हो गए? अचानक सबके सब पता नहीं कहाँ नष्ट हो गए। इस बात से कवि दुखी है। फिर आगे कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों के लिए ही अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कवि दुखी है और कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है कि अगर बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, उनके लिए मैदान, उनके लिए बगीचे, उनके लिए घरों के आंगन, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, ये सारी चीज़ें अगर नहीं बचे हैं तो संसार में कुछ रहने का लाभ ही क्या है, क्या बचा है इस दुनिया में। ये सारी बेकार दुनिया है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर ना मिले। आगे कहता है कवि, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि कहता है कि हाँ, अगर सचमुच में ऐसा हो गया होता कि सारी किताबें, गेंदें और मैदान सब कुछ गायब हो गए होते तो वास्तव में कितना भयंकर अनुभव होता कि बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं रहा। लेकिन दुख इस बात का है कि हैं तो सारी चीजें संसार में उपलब्ध, लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित हैं। उन्हें खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, आराम करने, हंसी ठिठोली करने, इन सब का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। उन्हें काम करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और हस्ब मामूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जैसा का तैसा होना, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए प्रस्तुत नहीं है जो बच्चे गरीब हैं बहुत ज़्यादा।
आगे कहता है कवि कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि सारी चीजें वास्तव में गायब नहीं हुई हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बस चिंता की बात यह है, दुख की बात यह है कि बाल मजदूरी के कारण इन बच्चों को काम करना पड़ता है और इनके पास खेलने के, पढ़ने के, दौड़ने के, मज़े करने के, आनंद मनाने के का वक्त ही नहीं बचा है। ये बच्चे मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी इन्हें इतना ज़्यादा परेशान करती है जिसकी वजह से इनको काम धंधा करना पड़ता है। मजबूरी में इनको, छोटे छोटे बच्चों को हज़ारों सड़कों से होते हुए काम करने के लिए निकलना पड़ता है। तो आपने देखा कि ये जो राजेश जोशी जी ने ये कविता लिखी है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सोचनीय विषय है। सोचा जाना चाहिए इस विषय पर कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य हैं, वही अगर पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेगा तो वो देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे पदों पर आसीन जो हमारे कर्णधार हैं, वो कहाँ से आएंगे अगर बच्चे काम पर जाते रहेंगे। बचपन से ही उनका सब छीन लिया जाएगा तो हमारे देश में तो गरीबी यथावत बनी रहेगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।